जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है शंकर सुमन या शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हमारे ऋषि मुनि देव दरुज नाग किंदर गंधर्व योगी यति ऋषि मुनि सभी लोगों ने काफी प्रयत्न और प्रयास और तपस्या से जो हासिल किया समाज को दिया। अब उनकी लेखनी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी लेखनी उसमें डाल करके उन दोहा हो चाहे चौपाई हो उसको अशुद्ध करते हैं। चलिए हम भी थोड़ा प्रयास करते हैं और फैसला ऑडियंस करेंगे, भक्त हमारे करेंगे फैसला कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज का प्रसंग हमारा शंकर स्वयं है या शंकर जी का अंश है। हमारे धर्माचार्यों को भली भांति पहले तोलना चाहिए दिल के अंदर कि हम क्या कहने जा रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और समाज पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी कुरीति का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चलिए आइए हमारे साथ सत्संग करते हैं। 10 मिनट का समय दीजिए, अपना कीमती समय। अच्छा लगे तो जरूर आशीर्वाद देकर घंटी बजाएं और सदस्य बने। हमारे सदस्य बनना सबके बस की बात नहीं है। जो परम भक्त श्रद्धालु दयालु जो अथाह समुद्र जैसा होगा, जो भक्ति से विभोर होगा, जो भक्ति भाव भगवान को स्वयं दिल में बैठालने वाला होगा, वही हमारा सदस्य बन पाएगा। कड़वा सकते हैं किसी भी कोने में हृदय में उसके भक्ति अगर भरी है तो हमें जरूर लाइक करेगा। अन्यथा धर्म और अधर्म का युद्ध युगों युगों से चलता आया है। इसीलिए जो राहु केतु का भेष बदल करके हमारे मनुष्यों के साथ में शिक्षा लेकर के समाज के अंदर जो उपद्रव फैला रहे हैं, उनसे क्षमा चाहते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारें, धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ें, धर्म का खंड खंड न करें। तो चलिए प्रसंग हम तैयार करते हैं। प्रसंग उस समय का है कि भगवान शिव जब काफी परेशान हो जाया करते थे कि नई भस्म कहाँ से मिले और किसकी नई भस्म हम ले मंगाएं। स्वयं भगवान शिव को जाना पड़ता था नई भस्म ढूंढने के लिए, लेने के लिए। तो भगवान शिव ने सोचा कि चलिए एक हम गण बना लेते हैं जिसको हम तनख्वाह देंगे और उससे अपनी वृत्ति लोक के अंदर जो भी भस्म तैयार होती है वो हमको ला के देगा। कार्यक्रम चलने लगा। एक राक्षस को पद मिला कि सुबह सुबह 3:30 बजे हमारे भोलेनाथ जब भस्मेश्वर भस्माभूत भूत भावन भोले बंधारी बाबा भवतेश्वर नाथ महाराज जी जो अपना भभूति का श्रृंगार करते हैं, तो उन्हें नई भभूति चाहिए, बिल्कुल शुद्ध भभूति चाहिए। तो वह भभूति जो चौकीदार रखा था वो नियमित प्रभु के लिए सुबह भभूति लेकर आता, नित्य कर्म था उसका। एक दिन की बात, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे भैया, कहा हाँ महाराज प्रणाम, कब कहाँ जा रहे हो इतनी जोर जोर से। तो उस राक्षस ने कहा, भैया हमें तो वहाँ भोलेनाथ की भभूति के लिए ढूंढना है, मृत्यु लोक के अंदर कौन मरा है, कहाँ क्या है, उसकी भभूति लाना है, हमें दयालु को देना है। तो कहा, भैया कहाँ रोज मरते हैं तो कहाँ तुम ढूंढते फिरोगे, ये कच्छ मच्छ कीड़े मकोड़ों की भांति मनुष्य भरा पड़ा है, बहुत से धर्मी है, और कुछ ऐसा करो कहीं आपको जाना ही न पड़े, विद्या हम बता रहे हैं। तो उस राक्षस राज ने कहा, महाराज देव जी तत्काल बताइए प्रभु, आखिर हमारी रक्षा कैसे हो सके, हम कैसे जो है बहुत थके भी ना, जाएं भी ना, हमारा काम भी हो जाए, अब भोलेनाथ भी न जान पाए। कहा ठीक, हम बता रहे हैं विद्या तुमको। कहा तुम भोलेनाथ की तपस्या करो, भोलेनाथ से वरदान मांग लो
और जब वरदान मांगने को कहे तो तिरवाचा करके मांगना, और जब मांगना तो उन्होंने कान में बता दिया क्या मांगना। कहा ठीक। राक्षस राज बैठ गया तपस्या करने। अब भोलेनाथ को भभूति की इच्छा हो रही, वो तपस्या करने बैठे। काफी देर हो गई, राक्षस राज नहीं आए। जब तो सोचा प्रभु देखें भाई कहाँ है हमारे ये शिव भक्त जो अब तक भभूति नहीं आई। देखा कि थोड़ी दूरी पर महाराज जी अपना राक्षस राज तपस्या कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ जाते हैं, कहते हैं अरे भैया आखिर हम तो स्वयं देवाधिदेव महादेव, हम तुम हमारे बच्चे किस बात की तपस्या कर रहे हो। कहा महाराज ये कुछ नहीं बताएंगे, पहले वचन दीजिए हम पर प्रसन्न है या नहीं। कहा मैं प्रसन्न हूँ, बताइए क्या मांगते हो। तो राक्षस ने कहा हमें वो वरदान चाहिए, पहले तिरबाचा करो। कहा ठीक है तिरबाचा करते हैं, वचन दे रहे हैं जो मांगोगे वही मिलेगा। अब राक्षस ने कहा प्रभु आपने संकल्प दिया है जो मांगोगा वही मिलेगा, मैं मांगता हूं जिसके हाथ के ऊपर मैं हाथ रख दूं, जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। कहता था भोले बाबा तो भोले बाबा वो तो दयालु हुए, हमारे जैसे उनके सेवक कोई कितना भी हमको परेशान करे, अगर अधरात्रि भरारी कहीं भी किसी भी समय 24 घंटे हमें याद करता तो हम खड़े रहते हैं एक पैर से। साधुआई ही ऐसी है, वृक्ष ही ऐसा होता है कि भले ही उसकी डाल काटो, फल तोड़ो, कच्चे तोड़ दो, फेंक दो, फल उखाड़ दो लो, लेकिन वृक्ष तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जब आओगे तो छाया देगा, जब आओगे तो फल देगा, जब आवश्यकता होगी तो जंग देगा, पत्ते देगा, औषधि देगा। हमारा भी यही कर्म है। तो भैया आज भोले बाबा ने भस्मासुर को वरदान दे दिया और कहा जा तथार्थ, जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब तो भैया मन चला हो गया। कहा ठीक प्रभु, जय श्री राम, जय सीताराम। गया भभूति लेने, भोले बाबा की आंख बचा करके गया और किसी जो है इंसान के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया, भस्म हो गया, भभूति उठा लिया और लाके दे दिया। अब जितने समय होता अब क्या करता, कहता भैया भभूति लेने जाना है, समय हो रहा है प्रभु के जो है स्नान करने का भस्मेश्वर का। तो चलते हैं। कैलाश से नीचे उतरता, किसी बस्ती में जाकर देखता है इधर उधर रहने वाले कोई नहीं है, किसी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को ऐसे हाथ धर देता, भस्म हो जाता, भभूति उठा देता, चलाता। धीरे धीरे कोहराम मचने लगा, हाहाकार मचने लगा। काफी आज जो तांडव हो गया पूरे धरती में कि लोग अचानक गायब हो रहे हैं, लोग अचानक गायब हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। भगवान भोलेनाथ के कानों तक आवाज पड़ी तो प्रभु ने कहा अच्छा बेटा, तो तुमने इसलिए हमसे वरदान मांगा था, मेहनत के बगैर फल खाना पड़े और जब चाहो तो भक्तों को परेशान करो, यानी जैसे तुम्हारी बुराई हो उसी के ऊपर हाथ रख दो और उसी को हमारे शरीर से स्नान करवा दो, ठहर जाओ, तुम्हारी तो हम खटिया खड़ी करेंगे। क्या होता है, जब काफी परेशान हो गए तो एक दिन नारद जी ने कहा भैया भाई ऐसे मजा नहीं आता है। कहा कैसे मजा आएगा। कहा देखो ये सुंदर जो स्त्री भोले बाबा के पास में बैठी है ये तुम्हारे लायक है। कहा है, कहा ये तुम्हारे लायक है। कहा ये तो भोलेनाथ है। कहा भोलेनाथ क्या है, अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, इन्होंने आशीर्वाद तुमको दे दिया, इनके खोपड़ी पर रख दो, हाँ देखो तो भस्म हो जाएंगे। कहा है, हाँ बिल्कुल भस्म हो जाएंगे। फिर क्या है, भोले बाबा से कहा एक दिन, काम हम नहीं लेने जाएंगे महाराज, किसी और को भेज दो। कहा नहीं तुम जाओगे। कहा नहीं तो हमको जो है ये इस औरत के साथ हमको जो है शादी करवाओ हमारी। कहा ये तुम्हारी माता है। कहा हम कुछ नहीं जानते हैं। कहा तो हमसे युद्ध करो पहले, क्योंकि पत्नी से पहले पति से युद्ध करो तभी तो पत्नी पे विजय प्राप्त करोगे। तो कहा ठीक है, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब भोले बाबा के जैसे तैयार है, इसने हाथ रखना भोले बाबा के ऊपर चाहा कि तो भोले बाबा ने कहा देखो तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। जैसे ही वो भस्मासुर असुर ने देखा, पीछे मुड़ करके भोले बाबा भाग के खड़े हुए। भोले बाबा भाग खड़े हुए, अब भोले बाबा भाग रहे हैं, भस्मासुर रपटा रहा है, रपटा रहा है। 3 लोग 14 भवनों में भागते भागते भोलेनाथ
कहीं कोई सहारा नहीं दिया। पॉइंट है यहाँ पर, देवादेव महादेव भाग रहे, समय वो होता है, समय सबके अधीन होता है और सब समय के अधीन होते हैं। अब भोलेनाथ भाग रहे हैं, दयालु श्री हरि लक्ष्मी नारायण प्रभु को नहीं ये पसंद आया। उन्होंने कहा हमारे प्रभु तो बहुत परेशान हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खटखटवासी अविनाशी श्री हरि लक्ष्मी नारायण प्रभु समझ गए कि ये तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। कहीं हमारे भोलेनाथ के ऊपर रख दिया हाथ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु चलते हैं। आइए दूसरे पार्ट में अगला